जय श्री कृष्ण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। किसी भी कार्य को करने से पहले नारायण 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 करना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। हम जो श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं उसमें मंगलाचरण से ये शुरू होता है। जितने भी हमारे वेद पुराण रामचरितमानस सब जगह आप देखेंगे मंगलाचरण से शुरू किया जाता है। इसके पीछे क्या है? मंगलाचरण जो है वो हम सबों को करना चाहिए। कल की कथा में हम सुने कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिनका हम भजन करना चाहते हैं, जो हमारे भजनीय हैं, उनके रुचि और अरुचि को समझना चाहिए, तभी हमसे भक्ति हो पाएगा। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अंतःकरण के शुद्धि के लिए मंगलाचरण हम सबों को करना चाहिए। इससे हमारा मंगल तो होगा ही और हम लोगों का आचरण भी मंगलमय हो जाएगा। हमेशा उस परम तत्व का ध्यान करना चाहिए। परम तत्व क्या है? सत्यम परम धीमहि। होता क्या है कि हमारा अंतःकरण जिसका ध्यान करता रहता है, मन वहीं लगा रहता है। अंतःकरण बार बार अगर हम बोलें तो फिर एक बार हम बता देते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी को अंतःकरण कहते हैं। इसमें ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां नहीं है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार चतुष्टय जो है यही अंतःकरण है। इसमें सबसे प्रमुख जो है मन और बुद्धि है। तो हमारा अंतःकरण जिसका ध्यान करता रहता है, मन वहीं तन्मय हो जाता है। संसार में अगर हम अपने अंतःकरण को, मन बुद्धि को लगाए रखेंगे तो हम लोगों का जो मन है वहीं तन्मय हो जाएगा। हमको ये मंगलाचरण क्या है? हमको अपने अंतःकरण को मंगलमय बनाना होगा, तभी हमारी दृष्टि मंगलमय होगी। दो चीज है, दृष्टि और सृष्टि। ये हमारी दृष्टि मंगलमय तभी होगी जब हमारा मन जो है मंगलाचरण के द्वारा मंगलमय हो जाएगा। देखो, अंतःकरण ही इंद्रिय प्रणाली के विषयादेश में जाकर, ये सूत्र बहुत सुंदर है, अंतःकरण ही
ये अंतःकरण जो हमारा है वो कहाँ चला जाता है? इंद्रिय प्रणाली के विषयादेश में चला जाता है। अब आँख जैसे हमारा एक इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय में आता है। अब इसके क्या क्या विषय हैं, उधर हमारा ये मन जो है जा करके विषयाकारिक हो जाता है। अंतःकरण अगर विमल है तो दृष्टि हमारी विमल हो जाएगी। जिस व्यक्ति का दृष्टि अगर विमल नहीं है तो उसको हमेशा अशांति मिलेगी। ये सूत्र हुआ। साफ इससे स्पष्ट होता है कि दृष्टि में ही दोष हो गया है, अंतःकरण विषयासक्त हो गया है। और विमल दृष्टि जब होगी तो विमल सृष्टि होगी। अतः सृष्टि को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह दृष्टि पर निर्भर हो जाता है। विषयासक्ति अगर हमारी दृष्टि है तो हमारे द्वारा जितनी भी सृष्टि होगी तो सब का सब जो है वैसा ही सांसारिक हो जाएगा, हमको अशांत करने वाला चारों बल से। इसलिए व्यास भगवान कह रहे हैं कि परम सत्य का ध्यान करो। अब ध्यान कैसे किया जाए? मंगलमय मेरा अंतःकरण हो जाए तो किस रूप में ध्यान किया जाए कि हमारी दृष्टि मंगलमय हो जाए? इसके लिए संतों की दृष्टि से होगी, जिन्होंने इसका अनुभव किया है। तीन बार संध्या जो होता है त्रिकाल संध्या, प्रत्येक दिन का दर्शन, मंगलमय का दर्शन करने के लिए हृदय में, जिसको अंतःकरण हमारा मंगलमय हो जाए, तो सुबह में भी, दोपहर में भी और संध्या में भी त्रिकाल संध्या करना चाहिए। त्रिकाल संध्या क्या हुआ? जैसे एक काल में अगर हम करेंगे तो वह काल मंगलमय होगा। शास्त्र कहता है 3 बार नारायण का नाम यात्रा के समय में अगर लो तो मंगलमय यात्रा होगा। ये करना नहीं है, होनी चाहिए, अभ्यास से होगा। मंगलाचरण से अंतःकरण पवित्र ही नहीं होगा, द्रवित भी हो जाएगा। हम लोग जब भी संध्या करते हैं तो न्यास करते हैं। न्यास का क्या तात्पर्य है? मैं अपने अंगों में जिनकी पूजा करने जा रहा हूं उनको बैठा रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। जैसे आँख में, हर जगह, कान में न्यास जो हम करते हैं, फिर ध्यान किया जाता है। देवत्व को अंगीकार कर रहे हैं, तब ध्यान होगा। तन्मय होकर पूजा करनी चाहिए। मन का आसन स्थिर होना चाहिए। आसन मतलब ये नहीं है कि हम जो बैठ गए हैं कंबल पर और ये वो नहीं। मन का आसन, हम जो बैठे हैं तो न्यास क्रिया वगैरह करके मन का आसन स्थिर करते हैं। इधर उधर मेरा मन नहीं जा रहा हो, विषयाकार न हो रहा हो। हम अपने दृष्टि को सुस्थिर कर रहे हैं।
रामचरितमानस में भी है कि पद सरोज अनपायनी देहु सदा सतसंग। संतों के चरण में श्रद्धा हो। संतों के पास जाने का भी कुछ नियम है। क्या नियम है भाई? उटपटांग अवस्था में संतों के पास नहीं जाना चाहिए। संत का अपमान हो जाता है। स्कूल वगैरह में भी या कोर्ट में कहीं भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसका पालन होता है। तो फिर संत के पास जा रहे हैं तो उसका भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट होगा। उटपटांग अवस्था में नहीं जाना है, अपमान हो जाता है संतों का। अब भगवान के पास जैसे ठाकुरबाड़ी में जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं तो बगल से प्रणाम भगवान को करना है, सामने से नहीं। सीधे भगवान के सामने गया फट से गिर गया, नहीं, ऐसा गलत है। ये सारी बातें श्रीमद् भागवत में शुरू में सूत्र रूप में इसलिए समझाया जाता है कि अब जो आगे आप कथा सुनेंगे, इन सारी चीज़ों का जहाँ जहाँ अवहेलना हुआ है वहाँ देखिए उस कथा के माध्यम से क्या गति उसको प्राप्त हो गई है। एक कथा हम लोग बराबर सुनते हैं, वक्ता और श्रोता का देखो कितना महत्व है कथा में। एक ही वक्ता है और भोले बाबा है, और श्रोता देखो दो हो जाते हैं, एक बार सती के रूप में और एक बार पार्वती के रूप में। जब श्रोता सती के रूप में हुए हैं, भोले बाबा ही कथा कर रहे हैं, क्या हुआ उस समय में? पूरी कथा हम लोग दक्ष की कथा के माध्यम से आगे इसको समझेंगे। हम यहाँ पर जो करें सूत्र सब बता रहे हैं। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में क्या हुआ? पिता का भी सर कट गया, यज्ञ भी भंग हो गया, सती भी जो है जल के भस्म हो गई। कथा तो सुन के आई थी वो। और पार्वती जी भी श्रोता हैं, देखो कथा कैसा हो गया, पूरा रामचरितमानस देख लो, पार्वती जी श्रोता है। इसलिए असत पुरुष की संगति से ही बचना चाहिए। अगला सूत्र देखो, ये अंतःकरण पवित्र करने की बात हम बार बार बोल रहे हैं, मंगलाचरण से होगा। असत पुरुष की संगति अंतःकरण को अपवित्र कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके जो चिंतन के परमाणु हैं, वो जो असत पुरुष के चिंतन का परमाणु जो है वो आपको प्रभावित करेगा। इसलिए कहा गया है कि दृष्टि हमारी जो है उसको सुधारना, दृष्टि कृष्णमय होनी चाहिए। कृष्णमय का मतलब क्या हुआ? सत्यम परम धीमहि। संसार में तो दोष रहेगा ही, तुम अपना दृष्टि तो सुधार लो भाई। और दृष्टि देखो, सृष्टि भी त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों में रहेगा, वो रहेगा ही। इसलिए रहेगा कि कोई परमाणु में भी देखो तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और तब सृष्टि परमाणु से हो जाता है। तो सृष्टि त्रिगुणात्मक है, उससे अणु बना, उससे फिर कोई तत्व का निर्माण हो गया, उससे फिर कुछ और चीज निर्माण हो गया।
पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। सृष्टि जो है त्रिगुणात्मक है। अकेले अगर कोई चाहे, जैसे प्रोटॉन चाहे कि हम सृष्टि कर लेंगे, अकेले जो है इलेक्ट्रॉन चाहे, अकेले न्यूट्रॉन नहीं होगा, अकेले सृष्टि नहीं होगा। और एक चीज और, ये पाप और पुण्य जो कहते हैं ना, ये सारी बातें कथा के माध्यम से आगे आएगी, लेकिन अभी हम बता रहे हैं, बार बार सूत्र रूप में बता रहे हैं, कोई पाप होता ही नहीं है। पाप नाम का कोई चीज़ नहीं है। जैसे उदाहरण दिया है इसी शास्त्र में, एक चाकू है, वह डकैत के हाथ में है, वो पाप हो जाता है। वही चाकू अगर डॉक्टर के हाथ में, डोए से डकैत, डोए से डॉक्टर, पुण्य हो जाता है। आप जो कर्म अर्जुन के द्वारा कितना भगवान जो है कितने लोगों का वहां पर कुरुक्षेत्र में ही कराया, लेकिन अर्जुन पर कुछ भी पाप नहीं है। पाप कुछ होता ही नहीं है। आप जो कर्म कर रहे हैं उसके पीछे जो भाव है वही पाप और पुण्य है। इसलिए दृष्टि सुधारिए, और दृष्टि सुधरेगी अंतःकरण के पवित्र होने से, और अंतःकरण पवित्र होगा मंगलाचरण से, मंगलाचरण होगा संत के समागम से, कथा से, सत्संग से। सृष्टि को नहीं सुधारिए भाई, सृष्टि तो त्रिगुणात्मक है। सत्व, रज और तम तीनों प्रकृति है वहां पर। तामसिक प्रवृत्ति भी वहां पर है, सात्विक प्रवृत्ति भी है, राजसिक, तीनों का वहां पर समागम है। तो इसलिए कहा गया है कि ये पाप जो है भगवान में स्थित है। कैसे? रंगनाथ भगवान के पास जाइए, भारतवर्ष में ही रंगनाथ भगवान है, तो रंगनाथ भगवान के पीठ में घाव है। और भगवान रंगनाथ से जब पूछा गया कि आपके पीठ में घाव है, तो कहते हैं भगवान कि मेरे प्यारे भक्त के द्वारा दिया गया है। हम लोग जो कर्म करते हैं उसमें जो हमारा भाव गलत हो जाता है, पाप जो हो जाता है, वो भगवान ले लेते हैं पीठ में। नहीं करना है। भगवान के पृष्ठभाग में अधर्म का वास है, ये उसका अर्थ है। अधर्म पर भी घात नहीं करना है, प्रतिकूल परिस्थिति दिखाई पड़ने पर भी क्रोध ना करो, फिर अपना मंगलाचरण करते रहो, मंगल में अंतःकरण हो जाएगा। सर्वत्र उनकी कृपा का दर्शन करो। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थिति में कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इतना माला हम कर रहे हैं और हमारे सामने जो है हमारे अनुकूल वातावरण नहीं हो रहा। नहीं, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थिति में भगवान पर भरोसा करो। भगवान पर भरोसा इसका मतलब नहीं है मेरे पास कोई अगर दुख है तो उसका कोई न कोई कारण है। उस सब की चर्चा, जो प्रारब्ध कर्म वगैरह कैसे बन जाता है, सब कथा में है। हम कोई कर्म करते हैं, मान लो जैसे चाकू का ही उदाहरण हम दिए, डकैत के हाथ में वो पाप हो जाता है और डॉक्टर के हाथ में, कर्म दोनों कर रहे हैं उसी चाकू से। ऐसे ही यज्ञ का ही उदाहरण ले लो।
यज्ञ जो है दक्ष प्रजापति भी कर रहे हैं और युधिष्ठिर भी कर रहे हैं, और भी बहुत जगह यज्ञ है। कथा में बहुत जगह यज्ञ वाली कथा है। दक्ष प्रजापति का उद्देश्य गलत था। क्या उद्देश्य गलत था? वो भोले बाबा को अपमानित करना चाहते थे। उनके पास अभिमान बहुत था। वो भूल गए कि कोई भी जो आदमी कर्म करता, आदमी या कोई भी यज्ञ, यहाँ पर जो कर्म हम लोग करते हैं तो उसका फल जो है वो कहाँ चला जाता है, कहाँ जाकर के वो वास करता है? शिव के पास। और जब वह कर्म पुष्ट होता है तो वो प्रारब्ध कर्म बन जाता है। पुष्ट होना मतलब हुआ मैच्योर होना। आप ही के द्वारा किया गया कर्म है जो वहाँ पर है, शिव के पास है। और जैसे जैसे वो पुष्ट होता है, मैच्योर होता है, आपके द्वारा किया गया कर्म, जैसे आम का फल जब मैच्योर होता है तो गिरने की अवस्था आती, ठीक इसी प्रकार से वो जो कर्म आपके द्वारा किया गया कई जन्मों में, वो अब पुष्ट हो गया तो प्रारब्ध बन गया। अब आपको फलित होगा, आपको जन्म लेना पड़ेगा, वो प्रारब्ध आपके साथ आएगा, आपको उसको भोगना पड़ेगा। वो सुख और दुख दोनों हो सकता है। आपका भाव कर्म करने में अच्छा होना चाहिए, हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। हम लोग सृष्टि को सुधारने लगते हैं, बार बार हम इस चीज को कह रहे हैं, नहीं तो आपका प्रारब्ध बनेगा। फिर भगवान की प्रत्येक क्रिया मंगलमय है, इसलिए मंगलाचरण करो। सत्यम परम धीमहि। एक चीज और, संसार रहेगा तो काम भी रहेगा। श्रीमद् भागवत में देखो क्या सूत्र है, संसार मत छोड़ो। सूत्र है श्रीमद् भागवत का, संसार मत छोड़ो। किसको छोड़ना है? वासना को छोड़ दो। संसार को काहे छोड़ रहे हो? वासना को छोड़ दो। काम मत छोड़ो। संसार रहेगा, काम भी रहेगा। काम मत छोड़ो। काम अगर छूट जाएगा तो सृष्टि कैसे बनेगी भाई? भगवान तो सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी को आदेश दे रहे हैं, मंगलमय सृष्टि कह रहे हैं, मंगलमय सृष्टि। इसलिए काम मत छोड़ो, काम ना छोड़ो। सांसारिक कामनाएं जो आती रहती है उसको छोड़ने की बात है। वासना को छोड़िए, कामना को छोड़िए। और वासना कामना ही गीता का शुरू का जो अध्याय है उसमें इस पर बहुत विस्तार से है कि वासना कामना ही दुख का कारण बनता है। संसार को मत छोड़िए, वासना को छोड़िए, काम मत छोड़िए, कामना को छोड़िए। संसार भी रहेगा, काम भी रहेगा। श्रीमद् भागवत में केवल सत्य का निरूपण है। सत्यम परम धीमहि, सत्य का निरूपण है पूरे श्रीमद् भागवत में। क्योंकि पाप से ताप होता है और ताप से संताप होता है। पाप अगर आपसे हो गया
कर्म करने में हमेशा ध्यान रखिए, वही चाकू वाली बात। अगर कर्म करने में आपकी भावना में कोई वेद शास्त्र के विरुद्ध बात हो गया तो भोजन कर रहे हैं, भोजन देखो कितना भोजन कर रहे हैं। भोजन इसलिए कर रहे हैं कि ये मुख में हम डाल रहे हैं, वो भोजन चला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो भी रखता नहीं है, वो फिर उसका पाचन करके पूरे ब्लड में उसको डाल देता है, और ब्लड भी रखता नहीं है, हृदय में दे करके वहाँ से फिर वितरण होता है। सभी का पुष्टि होता है, सबका, जितना भी शरीर में अंग है सबका तुष्टि और पुष्टि, रामचरितमानस में है। ऐसे ही हमारा आचरण सत्य का होना चाहिए, क्योंकि पाप होगा तो उससे ताप होगा, और ताप होगा तो संताप भोगना पड़ेगा। सत्य समझना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब किसी हम सद्गुरु का शरण लेंगे। मंगल माधव नाम धाम गुनी, मंगल प्रभु पद ध्याना। मंगल माधव नाम धाम गुनी, मंगल प्रभु पद ध्याना। मंगल श्याम मूल कृष्णमय मोहन, मंगल आदम ध्याना। मंगलमय मुनि संत समागम, मंगलमय मुनि संत समागम, मंगल वेद पुराना। अरे मंगलमय मुनि संत समागम, मंगल वेद पुराना। मंगल गीता गान भागवत, मंगल गीता गान भागवत। मंगल रूप बखाना, ओ मंगल रूप बखाना। मंगल माधव नाम धाम गुनी, मंगल प्रभु पद ध्याना। तो ये है मंगलाचरण। मंगलाचरण का बड़ा ही महत्व है, हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है। श्री भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता, भव सागर की नौका है जी। ओ कृष्ण मिलन का मौका है जी, ओ कृष्ण मिलन का मौका है जी। ओ ब्रह्मा जी बीज दियो नारद ने, नारद वृक्ष लगायो है जी। वेद व्यास जी करी है पालना, जिन्हा मुनि सुख देवन जी। ओ जिन्हा मुनि सुख देवन जी। श्री भागवत जी के 12 डाला, 335 टहनी है जी। ओ 335 टहनी है।
सहस 18 शाखा कही जय। 18,000 श्लोक। सहस 18 शाखा कही जय, पान पुसव बिन गिनती काजी हो, पान पुसव बिन गिनती काजी। श्री भागवत मुक्ति के दाता, जगत के माता, भव सागर के नौका है जी हो, कृष्ण मिलन का मौका है जी हो, कृष्ण मिलन का मौका है जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।